अगर ये माइंड गेम है तो ममता माइंड गेम का जवाब देने की कोशिश कर रही है। कोयला तस्करी में सीबीआई की टीम के आने से 5 मिनट पहले वो भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर से बाहर निकली। उन्होंने 10 मिनट तक अभिषेक की पत्नी रुजिरा से मुलाकात की। ममता मानती है कि चुनाव से पहले सीबीआई की ये जांच टीएमसी को डराने के लिए है। दूसरी तरफ मोदी सरकार सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी करार दे चुकी है। दिलचस्प ये है कि कोयला तस्करी मामले में एफआईआर 3 महीने पहले यानी 27 नवंबर 2020 को दर्ज हुई है। अब तक बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी और ममता के बीच सियासी घमासान तेज हो चुका था। वहीं अनूप मांझी जैसे कोयला कारोबारियों के खाते से अगर अभिषेक की पत्नी रुजिरा और साली मेनका के विदेशी बैंक खातों में पैसे जमा हुए हैं तो सवाल ममता पर भी उठेंगे। अभिषेक ममता के भतीजे हैं और टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर बुआ भतीजे पर बीजेपी हमलावर रही है। माँ, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे आरोपों को इस केस ने और मजबूत बनाया है। वहीं सीबीआई के सवालों के जवाब से अभिषेक की पत्नी रुजिरा पहले बचती रही, लेकिन उसकी बहन मेनका से सीबीआई ने 3 घंटे तक पूछताछ की। रुजिरा का सीबीआई की टीम से सामना हुआ। रुजिरा से पूछताछ इन सवालों के आसपास घूमती रही। कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी से क्या रिश्ता है? अनूप मांझी के खाते से आपके खाते में रकम क्यों भेजी गई? अनूप मांझी ने पहले कब कब पैसे दिए? आपकी कंपनियां क्या क्या कारोबार करती हैं? आपकी कंपनियों का टर्नओवर अचानक कैसे बढ़ गया? रुजिरा से करीब 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम बाहर निकली। रुजिरा और उनकी बहन इस केस में आरोपी नहीं बल्कि गवाह हैं। दोनों का नाम मुख्य आरोपी अनूप मांझी से पूछताछ में सामने आया है। सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी ईसीएल, सीआईएसएफ और पूर्व रेलवे के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। साथ ही मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला का नाम भी दर्ज हुआ। आरोप था कि अधिकारियों की मिलीभगत से ईसीएल ने कोयले की चोरी और तस्करी की। पूछताछ में अभिषेक की पत्नी रुचिरा और उनकी साली मेनका गंभीर का नाम सामने आया। सीबीआई को दोनों के खाते में बड़ी रकम जमा कराने की जानकारी मिली। इस मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है, लेकिन सीबीआई की टीम को वो अपनी घेराबंदी के तौर पर देख रहे हैं। सीबीआई जांच में रुजिरा को नोटिस मिला तो कई पुराने मामले भी सामने आ गए। बैंकॉक में जन्मी रुजिरा के पास थाईलैंड का पासपोर्ट है, फिर भी उन्होंने कई सरकारी दस्तावेजों में खुद को भारतीय बताया है। 2 साल पहले कस्टम अधिकारियों ने उनके बैग से करीब 2 किलो सोना बरामद किया था। थाई नागरिक बताते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने अप्रैल 2019 में उन्हें राहत दी थी। थाईलैंड की नागरिक होने के बावजूद उन्होंने पैन कार्ड बनवा लिया। इस बारे में गृह मंत्रालय उन्हें नोटिस जारी कर चुका है। उनके पिता का नाम भी अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग है और इस मामले में भी उन्हें नोटिस मिल चुका है। रुजिरा सिख हैं और दिल्ली के राजौरी गार्डन में उनका घर है और उनके पिता गुरशरण की गफ्फार मार्केट में मोबाइल फोन की दुकान है जो काफी मशहूर है। फिलहाल उनके जरिए सीबीआई जांच की आज ममता के घर तक पहुंच गई है। रुजिरा बनर्जी, रिश्ता अभिषेक की पत्नी, पहचान ममता की बहू। लेकिन रुजिरा के साथ अब एक और पहचान जुड़ गई है, कोयला तस्करी केस में मुख्य आरोपी।
जी हाँ, ममता बनर्जी की बहू रुचिरा जिस तूफान से घिरी है वो कोयला खदानों से निकला है। ये मामला है पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई का। पिछले साल से सीबीआई इसकी छानबीन कर रही है। कोयला तस्करी के सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ है। ये आरोप है कि अनूप के कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में हुए हैं, जो बैंक अकाउंट विदेश में है। इसके बाद सीबीआई के फंदे में फंसी है रुचिरा। सच्चाई तो जांच करने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर वसूली सिंडिकेट का आरोप पुराना है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। कोयला घोटाले में कल सीबीआई रुचिरा की बहन मेनका से करीब 3 घंटे की लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रुचिरा के सामने ये अकेली मुश्किल नहीं है। कोयला तस्करी के साथ साथ ममता की बहू की एक और फाइल खुल गई है। ये फाइल है नागरिकता संबंधी विवाद की। इसके लिए उन्हें नोटिस भेजे जा चुके हैं। आरोप है रुचिरा थाईलैंड की नागरिक है। इसके बावजूद उन्होंने 2009 में पैन कार्ड हासिल कर लिया। बैंकॉक में भारतीय दूतावास ने 2010 में उन्हें PIO कार्ड दिया था। पैन कार्ड के मामले में गृह मंत्रालय ने 2019 में नोटिस जारी किया था। रुचिरा के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का मामला कोर्ट में है। 2 दस्तावेजों में रुचिरा के पिता के 2 अलग-अलग नाम दर्ज हैं। IPO कार्ड में पिता का नाम निफॉन नरूला है, जबकि विवाद प्रमाण पत्र में पिता का नाम गुरशरण आहूजा है। लेकिन इतने कानूनी चक्कर होने के बावजूद पति अभिषेक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को साजिशन फंसाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान के केंद्र में है। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी छोड़ना हो या फिर ममता राज में भ्रष्टाचार के आरोप हों, सभी के पीछे एक ही नाम गूंज रहा है, यानी अभिषेक बनर्जी का। तो क्या अभिषेक बनर्जी पर आने वाले दिनों में शिकंजे की आंच ममता बनर्जी तक पहुंच सकती है?